बहुत समय पहले अयोध्या नगर में राजा दशरथ रहते थे। नगर में हर तरफ खुशियां थीं, लेकिन राजा को दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वे बहुत चिंतित रहते थे। राजा ने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे देवों, मुझे एक पुत्र दीजिए जिससे अयोध्या खुशहाल रहे। अयोध्या के लोग भी राजा की प्रार्थना पूरी होने की कामना करने लगे। हर कोई चाहता था कि राजमहल में बच्चे की किलकारी गूंजे। राजमहल में राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों से मिले। राजा ने कहा, हमें एक पुत्र चाहिए जिससे राजपाट सुरक्षित और खुशहाल रहे। राजा उदास थे, लेकिन आशा से भरे हुए भी। उन्हें विश्वास था कि भगवान उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अयोध्या के लोग भी एक दिन महर्षि वशिष्ठ अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजा, पुत्रेष्ठ यज्ञ करने से आपको संतान मिलेगी। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत महर्षि श्रृंगी को आमंत्रित किया। फिर क्या था, पूरा अयोध्या नगर सज गया। हर गली में खुशियां थीं। लोग कहते, अब तो राजकुमार आएंगे। राजमहल में बड़ा यज्ञ हुआ। आर्षि मुनि मंत्र पढ़ते रहे, अग्नि में आहुति देते रहे। अचानक अग्नि से एक दिव्य पात्र निकला। उसमें अमृत जैसी खीर थी। राजा ने आश्चर्य से कहा, ये तो देवताओं का आशीर्वाद है। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा को प्रेम से दी। अब पूरे नगर में विश्वास था, बहुत जल्द अयोध्या में नन्हे राजकुमार जन्म लेंगे। कुछ ही समय बाद माता कौशल्या ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। माता कैकेयी ने भी एक प्यारे पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम था भरत। माता सुमित्रा के गर्भ से जुड़वां पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या नगरी में ढोल नगाड़े बजने लगे। हर गली में दीपक जल उठे। लोग खुशी से गाने लगे, अब तो अयोध्या धन्य हो गई। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नगरवासियों में उपहार बांटे। समय बीता, नन्हे राजकुमार बड़े होने लगे। राम बहुत विनम्र और आज्ञाकारी थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते। भरत शांत स्वभाव के थे और शत्रुघ्न भी सबका आदर करते। चारों भाई पढ़ाई में भी तेज थे। वे धनुष बाण चलाना सीखते और आर्षियों से ज्ञान भी पाते। पूरा अयोध्या उन चारों राजकुमारों को देखकर गर्व महसूस करता था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। वे राजा दशरथ से बोले, राजन, राक्षस हमारे यज्ञों को नष्ट कर देते हैं। मेरी सहायता के लिए अपने पुत्र राम को भेज दीजिए। राजा दशरथ घबरा गए। उन्होंने कहा, राम तो अभी बहुत छोटे हैं, वे राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? तभी महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं है। वे इस कार्य के लिए ही जन्मे हैं। आप निश्चिंत रहें। राजा दशरथ ने भारी मन से सहमति दी। उन्होंने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटो, गुरु के साथ जाओ और धर्म की रक्षा करो। राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर महर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। वन का रास्ता बहुत सुंदर था। वहां हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और नदियां बह रही थीं। दोनों भाई खुशी खुशी गुरु के पीछे चलते रहे। यात्रा के बीच विश्वामित्र जी ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। राम और लक्ष्मण ने ध्यान से सब कुछ सीखा। धीरे धीरे वे उस स्थान पर पहुंचे जहां यज्ञ होना था। राम लक्ष्मण ने प्रण लिया, हम गुरु के यज्ञ की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो। राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र वन में आगे बढ़े। अचानक रास्ते में भयानक राक्षसी ताड़का आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, दांत डरावने और आवाज गूंज रही थी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम, यह ताड़का बड़ी क्रूर है, इसे रोकना होगा। राम ने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और ताड़का से बोले, दुष्टे, अब और किसी को परेशान मत करो। ताड़का जोर से दहाड़ी और हमला करने आई। राम ने तुरंत बाण छोड़ा और ताड़का भूमि पर गिर पड़ी। वन में शांति छा गई। आर्षि मुनि प्रसन्न हुए। वे बोले, राम, तुमने सबको भय से मुक्त कर दिया। इसके बाद राम लक्ष्मण गुरु के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां यज्ञ होना था। राक्षस फिर से यज्ञ में बाधा डालने आए। लक्ष्मण ने तीर चलाए और राक्षसों को भगा दिया। राम ने भी बाण छोड़े और सब राक्षस पराजित हो गए।
यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। सब आशी मुनि ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा।